स्टॉप कर देना है। बार बार कुछ नहीं करना, एक बार करके छोड़ देना है, चाहे धरती इधर की उधर हो जाए, स्टॉप तो स्टॉप। और खतरे को टालना नहीं है, कम नहीं करना है, इसको बढ़ाना है, फुल कर देना है, 10/2, 10/10 पूरा फुल खतरे के साथ रहना है कि हाँ पैसा तो गुम हो ही चुका है। आज तो भाई 10,000 का लॉस हो ही चुका है, आज तो मैं 10,000 गुम करके ही जा रहा हूँ। और सारे लोगों को बोल दें कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, पैसे ही पैसे मिलेंगे आपको, 500 के नोट मेरे जेब से निकल रहे हैं। तो ऐसा खतरा जब आप सोच के चलोगे तो मन धीरे धीरे इसे रिलीज कर देगा। क्योंकि अपन ने सीखा था ना कि जैसे ये पहाड़ है, जैसे हम पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाएंगे तो फिर नीचे ही उतरना होगा, ऐसे ही खतरे को आप जब जितना पूरा बढ़ा लोगे तो फिर मन खतरे को उतार देगा या मन खतरे को रिलीज कर देगा। वो कह देगा कोई खतरा नहीं है, अब तुम सेफ हो। लेकिन जब थोड़ा सा खतरा बढ़ा उसको हम कम कर लेंगे, थोड़ा सा बढ़ा कम कर देंगे, फिर कम नहीं होगा। क्योंकि मन का एक नियम है कि इमोशन पूरी पीक तक जाएगा फिर नीचे आ जाएगा। जैसे आप थोड़ा थोड़ा गुस्सा करो, हल्का हल्का, तो बार बार आएगा ना। और एक एकदम फुल गुस्सा कर दो, पूरा भड़ास कर दो, बम फोड़ दो, अंदर से पूरे बाहर निकाल दो, तो फिर एकदम से शांत हो जाओगे ना, फिर गुस्सा एकदम शांत हो जाएगा ना। अगर दबाओगे अंदर गुस्से को तो वो रह रह के बहुत दिनों तक आएगा ना। तो इसी तरह से जब आप खतरे वाले विचारों से भागोगे, इन विचारों को सप्रेस करोगे, तो ये खतरा बना ही रहेगा। जब आप पूरा ही खतरा लेकर के चलोगे कि आज तो जेल हो जाए, चाहे पैसे सारे गुम हो जाएं, चाहे पैंट ही गुम हो जाए, नो खतरा, आज तो मैं लड़ूंगा इससे, फिर मन भी खतरे को छोड़ देगा, मन पकड़ के नहीं रखेगा। जब आप पूरा हाई खतरा झेलने की सोच लोगे, फिर कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब कोई गलती कर देता है घर में, तो उसको डायरेक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन लगा लगा के गुस्से होते रहते हैं। मतलब कोई गड़बड़ी होगी तो मतलब घुमा फिरा के कहेंगे। जब वो समझ जाएगा, सुन लेगा कि हमको बोल रहे हैं, फिर डायरेक्ट लड़ जाएगा बराबर, तो फिर शांत हो जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी होगा, फिर पानी का पानी, वो सिचुएशन हल हो जाएगी ना। भी पूरा इमोशन पीक पर गया, फिर इमोशन डाउन आ जाएगा। आप पूरा पीक पर तो जाते ही नहीं हो, थोड़ी सी खतरे की संभावना हुई, उसी वक्त उसको कम करने के लिए चेकिंग करने लग जाते हो। तो आप जो चेकिंग करके खतरे को कम कर रहे हो, यही बीमारी है। खतरे को पूरा बढ़ा रहने दो, चेकिंग करेंगे नहीं, खतरे के साथ जिएंगे। भाई हम तो रोज 10,000 का नुकसान करेंगे, देखते हैं क्या होता है। जी वैसे ही वो रियल नहीं है, हाँ है ही नकली। ये बताओ, नकली डर है या असली डर है? नकली डर है। तो नकली डर है तो नकली डर से डरने की क्या जरूरत है? जी सर। हाँ, और ये आपकी सोच है या सच्चाई? ये तो सोच मात्र है ना, सच से तो लेना देना ही नहीं है। तो फिर बताओ, जब है ही ये नकली तो फिर बार बार चेक करने की जरूरत है? जी नहीं। और ये ऑब्सेशन है, ये तो बार बार आएगा, ये तो भाई लातों का भूत है, ऐसे मानने वाला नहीं है। क्योंकि 12 लाख बार आपने ऐसा किया है तो ऑब्सेशन तो आएगा ही आएगा, बहुत बार आएगा, घर पे भी आएगा, बाजार में भी आएगा, जब भी पैसा जेब में डालोगे आएगा। लेकिन आपने इसको गाली निकालनी है कि ओसीडी वाले साले कुत्ते कमीने विचार आ जा, पैसा गिरने वाले चिपकने वाले साले कुत्ते कमीने विचार आ जा। तो इस डाउट को, इस वहम को आपने गाली निकालनी है। जी सर। जब आप गाली निकालोगे तो ठीक हो जाओगे। तो इसके लिए 4R थेरेपी, गाली थेरेपी के वीडियो आपने देखने हैं, जी उसका प्रयोग यहाँ पर करना है। यहाँ पर गीता के वीडियो, ये तो आप समझ गए, ये ERP के हैं, तो आपने प्रैक्टिकल करना है और ये स्टॉप कर देना है। तो जब आप ऐसा करोगे तो 100 डाटा इससे डिलीट होंगे, 100 डाटा इससे, 100 इससे, 400 और बोनस के 100 और मिल जाएंगे। तो 500 डाटा इसमें ऐड हो जाएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा 500। जी। जब आप बार बार करोगे ये काम, ये वाला तरीका बार बार इस्तेमाल करोगे, तो फिर एक दिन ऐसा आएगा कि ये 12 लाख डाटा यहाँ से डिलीट होके सारा का सारा यहाँ ऐड हो जाएगा, फिर आप ठीक हो जाओगे। फिर ये ऑटोमेटिक विचार आने ही बंद हो जाएंगे। जी सर। वरना ये विचार तो आपको तब तक परेशान करेंगे, डराएंगे। लेकिन आप इन विचारों को गाली भी निकालते हो, खतरे को पूरा बढ़ा लेते हो, स्टॉप कर देते हो, फाइट करते हो, तो आप ठीक हो जाओगे। तो ये तरीका है इसे बचने का। तो इससे संबंधित कोई सवाल या आपकी समझ में क्या आया? सर समझ में आया कि मतलब
वो जो कंपल्सन कर रहा हूँ, हाँ और कंपल्सन नहीं करना, उसको स्टॉप कर देना है, हाँ और अवॉइड नहीं करना है। जिस काम से डरते हैं हाँ वो काम को हमें करना है। बिल्कुल। और जहाँ से जो है ओसीडी के विचार आ रहे हैं, इनको बंद करना है। हाँ और जो है इनके साथ मतलब लड़ना है। बिल्कुल जी सर। लड़ना है। तो अब ये ट्रिगर आपका न्यूट्रल हो गया। जी सर। अभी मन में क्या विचार आ रहा है? अभी मन में हाँ इतनी समय मन में आ रहा है कि ये विचार और बता दो। साइकिल खड़ी करता हूँ ना, हाँ तो उसको हिला हिला के देखता हूँ कहीं गिर न जाए। हिला हिला के जरूर गिरा दोगे, ऐसे तो गिरती नहीं है। साइकिल खड़ी करता हूँ तो सोचता हूँ मतलब इसको हिला हिला के बार बार देख लेता हूँ, नहीं कोई बच्चा कोई छू ले तो गिर जाए, इसलिए उसको 3-4 हाँ, बार। हाँ 3-4 बार। हाँ। वो 3-4 बार का तो पैटर्न है ना पक्का। हाँ पक्का पैटर्न है। हाँ और जैसे अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, हाँ इधर कोई थूकेगा, पान या पुड़िया गुटखा खा के थूकेगा, हाँ तो हमको ऐसा लगा कि हमारी छिट्टी पड़ गई है, हाँ तो हम भी थूकेंगे, फिर हाँ। हम भी थूकेंगे। तो ये बताओ, ये ऑब्सेशन है ना, और ये थूकना कंपल्शन है। हाँ, तो उसके बाद हाँ जैसे मैंने ध्यान नहीं दिया, आदमी बड़ा बहुत दूर है, मैंने थूक दिया उधर, तो सोचेगा तुमने गलत देखा, थूक दिया, फिर से थूको। हाँ। चलो ये ना जो बाकी अलग से विचार है उनको अलग आप ये तो सेशन बहुत में। कम परेशान करते हैं। हाँ, ज्यादातर इनको- ये पैसा और मोबाइल वाला ज्यादा था, ये तो सब नॉर्मल है। हाँ, तो इनको हम बाद में लास्ट में इनसे कंप्लीट कर ज्यादा दिक्कत नहीं लेंगे। है। पहले ये बताओ, इससे संबंधित आपके मन में कोई भी नहीं, इसके सब ये क्लियर हो गया? जी तो आप प्रैक्टिकल करें, फाइट करने चलें। जी दुकान पर चलते हैं किराने की, चलो। और वहाँ पर आपने सामान लेना है, और 5,000 रुपये आपने जेब में डाल के चलना है, और सोच के चलना है कि ओसीडी वाले साले कुत्ते कमीने विचारो आ जाओ, मैं तो दुकान पर जान रहा हूँ। और खतरा मन में आए तो कह देना कि आज मैं 5,000 रुपये गुम करके आने वाला हूँ, आज मेरे 5,000 रुपये गिरने वाले हैं। नहीं, 1,000 गिरा आता करके तभी चेक करना पड़ता है। 1,000 आज 5,000 लेके चलेंगे ना, जो बैग में पड़े वो सारे ही लेके चलेंगे। 5,000 हमारे पास नहीं है। अभी कितने हैं? अभी 1,000 है। हाँ, हाँ। और 200-300 रुपये बैग में है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, जितने भी है वो सारे पैसे डाल के चलना है। जी हाँ ठीक है जी ओके। तो ये चलें फिर, अभी फाइट करके आते हैं। ठीक। तो हम जा रहे हैं ERP करने, फाइट करने। वीरेंद्र जी जा रहे हैं मेरे साथ दुकान के ऊपर, जहाँ पर ये कैसे कंपल्सन करते थे, कैसे स्टॉप करेंगे, ये सब कुछ आप जानो। तो अभी हम जा रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं करियाना की दुकान पर। तो अभी वीरेंद्र जी सामान खरीदेंगे, और उसके बाद बताएंगे कि कैसे ये कंपल्सन करते थे, कैसे सब कुछ होता है, और अभी स्टॉप करेंगे तब इनके मन में कैसे कैसे विचार आएंगे, ये भी देखेंगे। तो अभी आप कुछ सामान खरीदो, उसके बाद कैसे कंपल्सन करते थे वो सारा कुछ इधर दिखाओ, इधर सामने आप दिखाते रहो, इधर सामने आ जाइए। बिमल देना भाई। मंडल बिमल गुटका शिखर गुटका है। बिमल शिखर है शिखर है। और कोई नहीं, रास्त्री वगैरह? या कुलिप। हाँ दूसरा देख लो। बस एक ही गुटका है। कुलिप है या शिखर है? शिखर दे दो। चालू है। हाँ शिखर दे दोगे, इनको शिखर पे चढ़ा दो। तो अभी आप कर रहे हो ये कंपल्सन, इधर दिखाओ, कंपल्सन कर रहे हो? जी नहीं, तो हाथ डाल दिया। अच्छा अच्छा, हाथ निकालो, फिर हाथ डाला क्यों? इतनी समय आ तो नहीं रहा, कहो करके दिखाएं जैसे अभी तो वहाँ। नींबू कितना करूं? अच्छा हाँ, हाथ बाहर रखना है। पाइयो नींबू हाँ हाँ कितना करूं जी? हाँ पाइयो कर दे। हेलो ये शिखर कितना देना है? शिखर तम्बाकू डाल के आती है कि अलग से आती है? ये पता नहीं, देख लो। तम्बाकू डाल के आती है इसमें? तम्बाकू है इसमें? पड़ी हुई है। हाँ जी ये शिखर है। वो 4 दे दो फिर। 4 दे 5 की है दो। ना भैया? हाँ जी। तो ये शिखर ले रहे हैं, ये शिखर खाते हो, विमल खाते हो? वो विमल बोलो, जुमा केसरी, वो वाली विमल क्या? हाँ, बिमल लिया तो फिर हमारे उधर कमला चलता है। अच्छा कमला पान मसाला, जी जिसकी ऐड अमिताभ बच्चन करते हैं। जी। हाँ, तो ये इन्होंने विमल तो नहीं, शिखर ले लिया है। तो अभी बताइए मन में क्या आ रहा है? अभी ये पैसे निकाल रहे हैं।
कंपल्सन के साथ भी बताना है और स्टॉप करके भी। कंपल्सन के साथ बताना है। हाँ हाँ, भी कंपल्सन कैसे करते हो? तो ऐसा था पहले, हाँ इधर इधर करके, ऐसे रख लिया। हाँ हाँ ऐसे रख लिया तो हाँ हाँ, ये पैसे इधर दो एक बार। हाँ 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 हाँ, ऐसे ऐसे करने के बाद हाँ हाँ, एक एक वापस हाथ यहाँ भी लगाता था, ऐसे निकाल लेता था। हाँ हाँ, फिर भी ऐसा लगता वापस था देना। कि जेब से पैसा यहाँ आ गया, हाथ के सहारे से हाँ। पैसा यहाँ आ गया है। उसकी बाद कुछ कंपल्सन करने के बाद, ऐसे देखने के बाद कि ऐसे निहारते थे। उसके बाद फिर दोबारा जेब में हाथ डाल के एक दो बार ऐसे हाँ ऐसे करके हाँ फिर ऐसे छोड़ देते थे। हाँ इतनी समय मान लो कोई आगे से निकल गया, हाँ नहीं कोई दिक्कत हो गई हमको, मतलब बराबर चेकिंग करने को नहीं मिला, तो मैं यहाँ से भी निकल जाता दुकान पर से, हाँ हाँ बाहर एकांत में जाके बेकायदे खड़े होके पूरा हाँ हाँ, चेक करने के बाद तो फिर यहाँ से दुकान से बिल्कुल निकलता। हाँ हाँ। हाँ सर। तो ये है। अभी आपको पैसे निकालो, अभी पैसे को वापस देना, अभी दोबारा पैसे देने हैं, बिना स्टॉप किए आपने निकल जाना है, सीधा निकल जाना है, स्टॉप नहीं करना है। पैसे निकालो सारे, उसमें रखो, सब में रखो, और 20 रुपये निकाल के अब दो। अब आप पैसे दो 20 रुपये, लो भाई। हाँ, और अब आपने सीधा जेब में डालना है पैसा। पूरा फोल्ड कर लो, आंखें बंद करके, आंखें बंद करके, आंखें बंद, हाँ डाल दो। दूसरा हाथ नहीं लगाना, बस छोड़ दो, ऐसे ऐसे जोर से फंसाना नहीं, छोड़ दो, ये कंपल्सन हो जाएगा। अब चलो, अब बैठो, नो चेकिंग, अब आराम से बैठ जाओ, क्योंकि ऐसे ऐसे जोर से फंसाएंगे ना, फिर वो बंद का जो पैटर्न है वो एक्टिव हो जाएगा। तो अभी क्या आ रहा है मन में? जी इतनी समय सब नॉर्मल है, कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, शांति मिल गई है। खतरा आने दो, इस नुकसान हो रहा है, नुकसान हो चुका है, पैसे गिर रहे नहीं हैं। आ रहा है इतनी समय, अच्छा अच्छा, विचार भी नहीं आ रहा है। विचार भी नहीं आ रहा है इतनी समय। ठीक है, तो अब आप बैठ जाइए आराम से। अभी थोड़ी देर पहले वीरेंद्र जी शॉप पर गए और उन्होंने सामान भी खरीदा, इसके बाद इन्होंने कोई चेकिंग नहीं की। तो सामान खरीद के आपको कैसा लगा? उस समय क्या आपके मन में था? क्या कंपल्शन की इच्छा हुई? बताइए। जी उतनी समय हाँ हाँ, सब नॉर्मल था सर। बिल्कुल जी, अब पहले जैसा नहीं हो रहा है। हाँ, पहले तो बार बार जेब में हाथ डाल के चेक करना पड़ता था, उतनी समय बिल्कुल। कुछ नहीं हुआ। हाँ, जी मैं आराम से खुशी महसूस हुआ उतनी समय। अच्छा अच्छा, जी नहीं, पहले तो चेक करते करते मतलब दिमाग एकदम उसी में लग जाता था, सर दर्द करने लगता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, बिल्कुल, अब बहुत आराम है पहले से। बिल्कुल। तो आगे से आपने ऐसा ही करना है, जैसे आप मंडी जाओ, बाजार जाओ, तो पैसे जैसे ही जेब में डालो तो आपने बुला लेना है, यहाँ से शुरू करना है, इस दिशा से शुरू करना है। ओसीडी वाले विचारों को बुलाना है, गाली निकाल के कि साले कुत्ते कमीने ओसीडी वाले विचारों आ जाओ, मैं तो सब्जी लेने जा रहा हूँ, मैं तो मार्केट जा रहा हूँ। जी आप यहाँ बैठ जाइएगा। तो उसके बाद नुकसान जो है कि हाँ आज तो पैसे गुम होकर ही रहेंगे, मैं गुम करके ही आऊँगा, आज 10,000 50,000 मैं गुम करके आने वाला हूँ। इस खतरे के साथ जीना है, इस खतरे को अवॉइड नहीं करना है, इसको कम नहीं करना है, इस खतरे को बढ़ा के रखना है, पूरा पीक पर रखना है। तो जैसे ही आप पीक पर जाओगे, दिमाग एकदम से शट डाउन हो जाएगा, खतरे को रिलीज कर देगा। जी सर। और उसके बाद फिर आपको ये चेकिंग का सहारा नहीं लेना है, खतरे को कम करने के लिए चेकिंग नहीं करना है। जी तो जब आप खतरे को पकड़ के रखोगे, चेकिंग नहीं करोगे, तो दिमाग अपने आप ही जी खतरे को हटा अभी देगा। चेक नहीं किया तो दिमाग बहुत हल्का है, मन बहुत हाँ, शांत है। तो ऐसे ही आप दूसरे काम में बिजी हो जाओगे, जी क्योंकि ऑब्सेशन जब तक हम खतरे का पूरा सामना ना करें तब तक ऑब्सेशन बना रहता है। जब आपने खतरे का ही पूरा सामना कर लिया तो साथ ही साथ ऑब्सेशन भी खत्म हो जाएगा। नहीं तो ये फंसाए रखता है ना आपको, जी तो अब ये फंसाए नहीं रखेगा। जी तो और उसके बाद फिर आपने ये स्टॉप कर दिया, ये बार बार करना है, फाइट बार बार करनी है, ERP बार बार करनी है। तो ऐसे करके फिर आपके डाटा डिलीट होते जाएंगे। तो पहली बार में 500, दूसरी बार में 1000, फिर 3000, फिर 10,000, ऐसे डिलीट होंगे। तो आप जितनी ज़्यादा बार करोगे उतना डाटा डिलीट होंगे, डाटा डिलीट होगा। और आप इस वीडियो में कंटेंट सिर्फ 1% है, बाकी 99% कंटेंट आपको राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर मिलेगा।